तो अब शुरू होगा आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इसको सिंगुलर फॉर्म मैट्रिक्स है और प्लूरल एक से ज़्यादा मैट्रिक्स को बोलते हैं मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस को आपको समझना पड़ेगा। पहले तो देखो ध्यान दो, एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया राहुल, मोदी और यू, देखिए लोग, ठीक है, राहुल, मोदी और योगी। अब इसमें क्या है कि राहुल और ये इधर हम लोग कोर्ट का पाएगा, कोर्ट का पाएगा। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन के लिए हम टेबल बनाते हैं। टेबल नॉर्मली हम बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, टाइम टेबल और रेलवे टाइम टेबल, तो टेबल बनाते हैं। तो इंफॉर्मेशन के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। फिर तो हम देखते हैं कि राहुल के पास कितने क्वेश्चन हैं। मान लिया कि इसके पास कितना है 20, पायजामा मान लिया इसके पास कितना है 10 है। मोदी के पास मान लिया कि 2 दर्जन है 24, इसके पास 1 दर्जन पायजामा है। योगी योगी के पास मानो बोलते हैं 25 और पायजामा, पायजामा को कुछ मानने की जरूरत नहीं है। योगी के पास पायजामा कोई भी पायजामा नहीं है बेटा, ये बात, ये प्रॉब्लम है। ठीक, तो योगी, तो अब एक और टेबल बनाते हैं इसी इंफॉर्मेशन के लिए, एक टेबल और बनाते हैं इस तरह से बनाते हैं। राहुल, मोदी और योगी, और ये तोता और ये पाला। तो राहुल के पास में वही हमारे कितने होते हैं 20 और पाजामा 10, मोदी के पास 24 और ये 12 और ये 25 जी। ठीक, अब हम ध्यान दें तो देखो ये टेबल बनाई थी, इस टेबल में हमें इंफॉर्मेशन है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को हम इस तरह से लिखते हैं। देखो इस तरह से, ऐसे 20, 10, बाकी सारी चीज़ों को हटा दिया हमने, कुर्ता पजामा राहुल मोदी वगैरह सब कुछ हटा दिया। 20, 10, 24, 12, 25, 0, ये इस तरह से। ठीक, और इस तरह से लिखने के बाद ये इस तरह से ब्रैकेट लगा दिया। ठीक, ब्रैकेट लगा दिया, ये देखो इन नंबरों को ब्रैकेट में बंद कर दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया ताकि कोई निकल के ना भागे। ठीक, अब इधर ध्यान दो, इधर भी ध्यान दो, इधर इसी इंफॉर्मेशन को हम इस तरह से लिखें 20, 24, 25, 10, 12, 0, ये वाली इंफॉर्मेशन को हमने सारे ये चीज हटा दें। देखो ध्यान दो, ये रहेगा। ठीक है, ये 2 अलग अलग तरीके हो गए इस इंफॉर्मेशन को लिखने के, 2 अलग अलग तरीके हो गए। तो ये जो तरीका है इस तरह से लिखने का, इस तरीके को बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या होगा कि नंबर, ये एलिमेंट है मैट्रिक्स के, तो ये क्या कहते हैं, नंबर भी हो सकते हैं और क्या हो सकता है, नंबर के अलावा फंक्शन भी हो सकता है। इस तरह से जैसे कि ये है 1x² माइनस x sin x और log x। ठीक है, अब ये क्या है, ये 2 एंट्री ऐसे हैं कुल मिला के, लेकिन क्या है यहाँ पर ये नंबर है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो फंक्शन भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। नंबर में रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ठीक, तो ये इसमें एक बात, तो मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स का मतलब हमें क्या करना है, नंबर और या तो नंबर या फंक्शन को हमें रो और कॉलम में अरेंज करना है। तो अरेंजमेंट हो गया। तो अब हम इसको डिफाइन करेंगे क्या, कि अरेंजमेंट्स ऑफ द नंबर और फंक्शन, या तो नंबर हो या फंक्शन हो, उसका अरेंजमेंट इन रो ऑफ इक्वल साइज। अब ये रो है, तो ये देखो ये वाली रो है, तो इसमें 20 एलिमेंट है, ये
सॉरी दो एलिमेंट है, इसमें कहते हैं दो एलिमेंट है, इसमें भी दो एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि आप प्रेयर वगैरह के लिए जाते हो, रोल लगा देते हैं, तो रोल में किसी क्लास में बच्चे कम है, किसी में ज़्यादा है, तो कोई रोल लंबी होती है, कोई छोटी होती है, तो इक्वल साइज की रोल नहीं है। लेकिन इसमें जो रो होगी वो इक्वल साइज की होगी। ठीक, इसी तरह से कॉलम भी कैसे होंगे, इक्वल साइज के होंगे, कॉलम ए कॉलम दो कॉलम। ठीक, अब हम इसको जैसे ये जीरो हटा दें, तो ये देखो इस रो में तो कितने दो एलिमेंट हो गए, इसमें भी दो हो गए, इसमें एक ही रहेगा, अब जीरो नीचे हटेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेगा, ऐसा तो ये गिर जाएंगे नीचे के नहीं गिर जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे ये कंपल्सरी क्या होना चाहिए, रो भी होनी चाहिए इक्वल साइज के और कॉलम भी इक्वल साइज के होने चाहिए। तो अरेंजमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स इन रो ऑफ इक्वल साइज एंड कॉलम ऑफ इक्वल साइज इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक, मैट्रिक्स कहेंगे हम। अब ध्यान दो, अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स ये नंबर और फंक्शन, इसको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो एलिमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, आएगा नंबर और फंक्शन। ठीक, तो अब ये तो मैट्रिक्स बन गया और ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ये डेफिनेशन में एक चीज और ध्यान दो, अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट क्या है कि एक वर्ड आपने पढ़ा होगा सेट में, जैसे कि ये है सेट ए, सेट ए में 3 5 10 ये 3 एलिमेंट है। अब हम सेट ए को इस तरह से भी लिख सकते हैं, कितना 5 3 10, इन दोनों सेट्स में कोई फर्क नहीं है। सेट का होता है सिंपल कलेक्शन होता है, सेट का होता है सिंपली कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स का कलेक्शन नहीं है, यहाँ पे एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट का मतलब, अब हम इसको 10 को 0 की जगह पर, 0 को 10 की जगह पर नहीं रख सकते। ऐसा नहीं, क्या कहते हैं, 0 को यहाँ पर, ठीक है, 20 0 यानी कि 20 होते और साथ में कोई पजामा नहीं, राहुल को दे दिया, अब वो तो बिना पजामा के रह जाए कि नहीं रह जाएगा, उसको तो दिक्कत होगी, होगी तो अपने क्या कहते हैं कपड़ा बांधा और चल दिए। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट यानी कि इसमें अब ये क्या है कि 20 को 24 की जगह करता है, 24 को 20 की जगह करता है, तो ये एक डिफरेंट मैट्रिक्स होगी। ये क्या होगी, डिफरेंट मैट्रिक्स होगी, यानी कि वो, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड डिफरेंट नहीं है। और मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत नॉर्मल बात है। ठीक, तो ये आपकी मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई, अरेंजमेंट्स ऑफ द नंबर्स और फंक्शन इन रो ऑफ इक्वल साइज एंड कॉलम ऑफ इक्वल साइज। ठीक, अब इसमें इसको अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ इक्वल साइज से क्या बनता है, ये रेक्टेंगल बनेगा। रो का साइज और कॉलम का साइज इक्वल है तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल। तो इसको रेक्टेंगुलर एरे भी बोलते हैं। अरेंजमेंट तो मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया है, एक्चुअली रेक्टेंगुलर एरे थोड़ा टेक्निकल टर्म है, समझ में नहीं आता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। उस रेक्टेंगुलर एरे को सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है, अब इसको ध्यान दें। ठीक, अब ये हो गया। तो अब इसमें बेटा इन दोनों में देखो, ध्यान दो, ये भी एक मैट्रिक्स बनी। अब ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, कैपिटल लेटर से हम इसको देखा। ठीक, अब इस मैट्रिक्स में देखा तो ये देखो, ये क्या होती है, ये होती है ऐसे ऐसे, ये रो होती है, ये क्या है रो, और ये खड़े हुए क्या है कॉलम। तो रो देखेंगे तो ये देखो, इसमें कितनी रो है, ये तो फर्स्ट रो है, सबसे ऊपर वाली रो को फर्स्ट रो बोलेंगे, फिर ये रो 2 और ये रो 3, तो 3 तो रो है इसमें। इसी तरह से कॉलम में देखेंगे हम, तो ये क्या है, कॉलम 1। ठीक, तो इसी तरह से ये है कॉलम 2, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। लेकिन इसमें देखेंगे तो इसमें बेटा रो कितनी है, ये देखो रो 1 और ये क्या है रो 2, और ये देखेंगे तो कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, ये 3 कॉलम्स। तो इसमें और इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स में फर्क है। ठीक, तो इस तरह से दोनों में फर्क है, तो दोनों में जो फर्क है हम वो उस चीज को किस तरह कैसे डिफाइन करते हैं, ऑर्डर से। तो अब मैट्रिक्स का ऑर्डर भी डिफाइन करेंगे। तो अब इसको हटा देते हैं, इसको नोट कर लेना। ठीक है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो। ठीक है, और जो घंटी होती है उसको दबा दो बेटा।
आ गया है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है, वो अभी दोनों मैट्रिक्स लगा दिए हमने। जैसे कि एक मैट्रिक्स ये ए, ठीक है, 10 20 10 और ये भी 20 10 मैट्रिक्स ए। चलो वो कुछ 20 10 24 12 और 25 0, ठीक है। एक मैट्रिक्स ये थी और एक मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स बी थी हमारे पास 20 24 25 और ये 10 12 0, ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में देखा तो कितना रो है, इसमें रो है 3 और इसमें कितना है, इसमें रो है 2। तो नंबर ऑफ रो इसमें देखेंगे तो 3 है और इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, 2 है। नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम इसमें 2 है, 3 नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितने हैं, 3 है। एक कॉलम 2 कॉलम 3 है, ठीक। तो इसका देखो ऑर्डर होगा 3/, क्या होगा ऑर्डर, 3/2 मीन्स 3/2 मतलब पहले रो का नंबर लिखा जाएगा। रो कितनी है इसमें, 3 है, तो पहले कंपल्सरी रो का ही लिखा जाएगा। फिर उसके बाद इंटू करके कॉलम का नंबर लिखा जाएगा। उल्टा ऐसे नहीं है कि 3 into 2 भी 6 है और 2 into 3 भी 6 है तो ऑर्डर सेम हो गया, नहीं, ऐसे ऑर्डर सेम नहीं होता है। 2 into 3 ये है 6 आ रहा है। 6 का मतलब इसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो इसमें एंट्रीज हैं वो 6 है। एक एंट्री 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एंट्री जिसमें 6 है, न के क्या कहते हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर में फर्क हो सकता है, ऑर्डर तो ये क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट ऑर्डर है, ठीक, क्योंकि डिफरेंट नंबर ऑफ रो है और डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों। तो हम इसको अब डिफाइन करते हैं। If a matrix has n rows and n columns, then its order is क्या होगा, m/n, इसको क्या करते हैं, m/n, ठीक है। ये रो है, नंबर ऑफ रो है, ये क्या है, नंबर ऑफ रोज, और ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, हमेशा नंबर ऑफ रोज पहले आएगा ऑर्डर में, ठीक। हाँ, तो ऑर्डर के बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 के उसमें कहा है कि एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है। एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट्स है। तो इसके 24 एलिमेंट्स होने की वजह से मैट्रिक्स के कितने डिफरेंट ऑर्डर पॉसिबल हैं। तो कितने डिफरेंट ऑर्डर पॉसिबल है बेटा, तो इसमें एक चीज ध्यान दो कि m और n, ये भी ध्यान रखना है, वेयर इंपॉर्टेंट चीज है, वेयर m एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। m और n नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। m और n 1.5 2.7 इस तरह का नंबर नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ऑर्डर में नेगेटिव नंबर ऑफ कॉलम नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब ये हम देखते हैं कि 24 ऑर्डर 24 एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है। इसी की बात है कि लेट करेंगे हम, लेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स is m into n, where
एम एंड एन आर द नेचुरल नंबर। एम और एन क्या है? नेचुरल नंबर। तो ऑर्डर को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा? 24 क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। और ऑर्डर का मल्टीप्लाई करने से भी क्या आता है? नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं। ठीक, तो एन वो है, एन कॉलम है, तो एन इंटू एन इक्वल टू कितना होगा? 24 होगा। तो ऑर्डर एम और एन एक ही जगह, तो ऑर्डर अब कैसे निकालेंगे इसके? कितने ऑर्डर पॉसिबल है? तो देखो, ये देखो एम इधर लिख लो और इधर लिख लो एम। तो एम की वैल्यू पॉसिबल है क्या? 1। तो 1 होगा एम, तो एन कितना होगा? 24। तो एम इंटू एन 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 के बाद आता है 2। तो 2 देखते हैं कि 2 इसको डिवाइड करता है। 24 2 का मल्टीपल है। 2 डिवाइड्स 24, तो 2 लिख दो आप। ठीक है, 2 के साथ में क्या होगा? 24। ठीक, और फिर 3 भी इसको डिवाइड करता है। 3 के साथ क्या होगा? 8। 4 भी डिवाइड करता है। 4 के साथ क्या होगा? 6। फिर 5 डिवाइड नहीं करता है, तो 5 के साथ कुछ भी नहीं होगा। 5 डिवाइड करता है, तो 5 से 24 को डिवाइड करेंगे। जैसे एम आपने 5 मान लिया, एम कितना मान लिया? 5 इंटू एन इक्वल टू 24। तो एन इक्वल टू कितना होगा? 24/5, जो क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये क्या कहते हैं? 5, ये 24, ये तो नेचुरल नंबर ही है, इससे पूरा कैंसिल नहीं होगा, तो इससे कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब 6 पे आएंगे। तो 6 तो आ चुका है हमारा, 6 तो आ चुका है। बस हम इधर बढ़ते गए और वहां पे जाएंगे जहाँ पे क्या कहते हैं ये नंबर दोबारा से ना आ जाए। अब ये 6 आएगा, तो 6 तो इधर आ चुका है, तो अब इसको 6 को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे? पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे? पॉसिबल ऑर्डर्स आर, पॉसिबल ऑर्डर्स आर, ये देखो एन इंटू एन, यानी कि ये होगा 1 इंटू 1 इंटू 24, और ये देखो 2 इंटू 12, और 3 इंटू 8, 4 इंटू 6। और ऑर्डर में क्या कहते हैं? इसमें एक रो है और 24 कॉलम है। हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं क्या? ओके, ऑर्डर एम इंटू एन होता है, तो अब इन्हीं को रिवर्स कर दो। तो ये ऑर्डर हो गया। एक हो गया कितना? 2 इंटू 12, जैसे हमने एग्जाम्पल में दिया था, एक 3/2 का बना था, एक 2/3 का बना था। तो इसी तरह से इसका भी क्या होगा? 2 इंटू 24, 2 इंटू 12, ये भी 24 एलिमेंट का होगा। सॉरी, ये 12 कर जाएगा, 12 कॉमा ये 8,3। ठीक है, 6,4। ठीक है, इस तरह से इसको डाउन करते जाओ, इसको इधर बढ़ाते जाओ, नंबर इधर कम होता जाएगा। जब इधर इधर वाला नंबर इधर रिपीट कर जाए तो वहां पे हटा दो, और फिर एक पेन ले लो, फिर उसका डबल करो, रिपीट। फिर 6 देखो, यहाँ पर 6 लिखते हो 4 आता, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, 6,4। फिर आप ऐसे जाते घूम के 24,2 बनाता, तो बस इतना ही कर लो, बाकी ये। तो ये पॉसिबल ऑर्डर है इसके। फिर उन्होंने पूछा है कि क्या इसमें 13 पॉसिबल है या 5? 13 या 5 पॉसिबल है ऑर्डर में? 5 रो या 13 रो पॉसिबल है इसमें? तो 5 रो तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम 5 रो लेंगे तो रो तो हमने नंबर ऑफ रो तो 5 ले ली, और नंबर ऑफ कॉलम मान लिया हमने n, और ये कितना 24, तो n क्या होगा? n इक्वल टू 24/5, जो क्या है? पूरा कैंसिल नहीं होगा, यानी कि नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि n नंबर ऑफ कॉलम, फिर उस केस में नेचुरल नंबर नहीं आएंगे। या 13 भी पूछा है शायद, ठीक है, जो भी है। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में एक बार 5 पूछा है, एक बार 13 पूछा है। 13 से डिवाइड करेंगे तब भी क्या होगा? 13 से 24 पूरी तरह से कैंसिल नहीं होगा, यानी कि ये भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो 13 रो या 13 कॉलम भी इसमें पॉसिबल नहीं। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन मैंने बताया, दूसरा कर लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, अब इसके आगे, अब ये यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स की डेफिनेशन और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब हमें
थोड़ा इसमें और देखना होगा। कॉम्पैक्ट फॉर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड कॉम्पैक्ट फॉर तो कॉम्पैक्ट फॉर्म जैसे कि 2/3 का 3/3 का ये सब मैट्रिक्स तो कैसे हैं, छोटे हैं, लेकिन कुछ मैट्रिक्स बड़े भी होते हैं। जैसे कि हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, इसमें हम एंट्री लेते हैं, जैसे कि ये ए और ये आगे एंट्री इधर ए, ठीक है, ए और ये थोड़ा और नीचे कर देते हैं, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक है, पहले ऐसे। हाँ चलो ठीक। तो देखो ये सबसे पहले ऊपर फर्स्ट रो है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एलिमेंट को नंबर देंगे 1। ये सेकंड रो है, तो एलिमेंट को यहाँ पे क्या नंबर देंगे 2, ठीक है। इसी तरह से थर्ड रो में एलिमेंट को नंबर दिया 3 और डॉट डॉट डॉट, और मान लो एम रो है तो क्या आएगा, नंबर एम आएगा। लेकिन आगे बढ़ाएंगे, ध्यान दो सब, हम ये तो फर्स्ट कॉलम देखिए हमने, लेकिन डॉट 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 अब ये डॉट 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 है, तो अब ये वाला रो देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट रो है तो ए बनी लिखेंगे, लेकिन साथ में अब देखो कॉलम कॉलम क्या हो गया, बदल गया, तो दूसरा नंबर आएगा कॉलम का। तो पहला नंबर तो देखो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो के लिए 1 लिख दिया, और दूसरा नंबर आएगा कॉलम के लिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अब इसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, और थर्ड नंबर के लिए यहाँ पे ऐसे फर्स्ट रो में आ रहा है तो पहला नंबर तो रो का हो गया, और कॉलम ये देखा तो कॉलम कौन सा है, थर्ड पोजीशन का है, तो कॉलम नंबर 3। तो ये इस तरह से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लो हमारे पास टोटल कितने कॉलम्स हैं, टोटल कॉलम्स हैं कितने, n कॉलम्स हैं। ए 1 फर्स्ट रो है, लेकिन कॉलम में कितना होगा, nth कॉलम होगा, डॉट डॉट डॉट, इधर क्या होगा, ए एम एन, और ये देखो ध्यान दो, ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो देखो ये क्या हो गया सेकंड, ये क्या हो गया सेकंड रो हो गई, लेकिन कॉलम कौन सा है, कॉलम तो फर्स्ट है, ये फर्स्ट, ये भी फर्स्ट कॉलम, कॉलम फर्स्ट, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स हो गई उसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज कितना, एम इंटू एम इंटू एम, ओके। एम इसमें रो है, इस तरह से काउंट करेंगे, एम रो है और एम कॉलम्स, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें एक जगह एलिमेंट हमें यहाँ पर मालूम मिल गया ए, यहाँ पर ए आई जे, तो ए आई जे का क्या मतलब हुआ, ए आई जे, हाँ, एलिमेंट ऑफ, ये क्या होगा, एलिमेंट ऑफ आई, फर्स्ट पोजीशन पे आई आ रहा है, आई एथ रो एंड जे एथ कॉलम, ये क्या है, एलिमेंट ऑफ आई एथ रो एंड जे एथ कॉलम, ये क्या है, ये डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये आई एथ रो होगी और जे एथ कॉलम होगा। तो जो आई है वो देखो, आई नंबर ऑफ रो है, तो आई की वैल्यू 1 2 3 से लेके कहाँ तक गई है, एन तक गई है। तो आई कंपलसरी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और एम से ऊपर नहीं जाएगा, इसका ऑर्डर एम है, तो आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन एन, ठीक है। इसी तरह से एंड जे कॉलम का नंबर है वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है, 1 2 3, जो कॉलम का नंबर ये 1 2 3, और ये ज्यादा कहाँ तक जा सकता है, एन तक जा सकता है, ठीक है, लेस देन एन, ठीक है, इक्वल, ठीक। और वेयर आई और जे क्या होंगे, कंपलसरी नेचुरल नंबर, आई और जे नेचुरल नंबर, ठीक। तो ये तो मैट्रिक्स की फुल फॉर्म है, ठीक है, बड़ी फॉर्म है, लेकिन अब इसी को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में बेटा इसी मैट्रिक्स ए को कैसे लिखेंगे, इधर लिखता हूं मैं, ध्यान दो, मैट्रिक्स ए में एक जनरल एलिमेंट लेंगे ए आई जे, क्या किसी को लिख दिया हमने ए आई जे, ठीक है, और ये कितना एम इंटू एन, ए आई जे इसका जनरल एलिमेंट होगा ए आई जे,
ठीक, जिसमें m रो है और n कॉलम है, ठीक है, और I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू m एंड j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू n, ठीक है, वही कहानी, ठीक है। तो इसका मतलब ये, ठीक, तो इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म है, ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म है। अब तो कॉम्पैक्ट फॉर्म को थोड़ा समझो एग्जाम्पल से, कैसे, इसको हटा देता हूं मैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म के लिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है ये, कि जो ए आई जे है मैट्रिक्स का क्या है, ए आई जे, ए आई जे वो क्या है, ए आई जे है आई प्लस 2j होल स्क्वायर, मैट्रिक्स का एलिमेंट इस तरह से बताया जाए, होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ए आई जे जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 है ऑन पेज नंबर 64 पे, ठीक है, और ये सारी मैट्रिक्स क्या है, 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, ये टाइप पार्ट है सर, 2/2 की मैट्रिक्स है, तो हम 2/2 की मैट्रिक्स यहाँ पे बनाएंगे, यानी कि मैट्रिक्स, अब जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, ए आई जे और 2/2, ठीक है, तो इसको हमें लिखना है, ठीक है, ये रूल इसका ये, तो 2/2 की मैट्रिक्स के लिए देखो मैट्रिक्स ए, अब इसको हम डिटेल फॉर्मेट देंगे। सबसे पहले ए आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 1 आएगी, रो है, ठीक है, यहाँ पे कौन सी, इसके नीचे सेकंड रो होगी A2, ठीक है। अब ये फर्स्ट कॉलम है, तो ये कॉलम का नंबर पीछे लिखो, ये ए सेकंड, ये क्या होगी, फर्स्ट रो हो गई, ठीक है, ये कौन सी रो हो गई, सेकंड रो हो गई, लेकिन कॉलम कौन सा है, ये सेकंड, यानी कि इसके लिए आपको क्या चाहिए, अगर हम ये तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसके लिए हमें ये डिटेल फॉर्म लिया है, तो इसके लिए A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 और A2। तो अब A11 कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, A11 I भी 1 है, फर्स्ट एलिमेंट I 1 है और J भी 1 है, यानी कि 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ J की वैल्यू भी 1 है, 2 टाइम्स ऑफ 1 यानी कि 2 लिखूँ मैं, तो और इसका स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि कुल मिला के ये कितना हो गया, कुल मिला के ये हो गया कितना, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9/2, A11 हो गया। इसी तरह से A12 आई की वैल्यू दी है, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2j यानी कि 2 × 2 4 5, यानी कि 25/2 हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रही बात कि A21, और A21 को देखो तो आई की वैल्यू तो 2 है, फर्स्ट एलिमेंट आई, ये आई है और ये है, तो आई की वैल्यू तो कितनी लिखाई है, आई की वैल्यू तो है 1, आई को 1 लिख दिया हमने, ठीक है, और सॉरी आई 2 है, यहाँ पे आई इसका 2 प्लस जे कितना है 1 है, यानी कि 2 × 1, ध्यान दो 2 और जे की वैल्यू 1, यानी कि ये कितना हो गया, 2 × 1 2 हो गया, यानी कि ये 4 हो गया, और इसका स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 4 का स्क्वायर 16/2 मीन्स ये हो गया 8, 2 आई भी 2 और जे भी 2, और ये कितना हो गया 4 × 4 + 2 6 का स्क्वायर 36/2, यानी कि 36/2 80, यानी कि 822 आ गया। तो मैट्रिक्स क्या हो गई, अब मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज को आप फिल कर दोगे, तो मैट्रिक्स ए एच, मैट्रिक्स ए इक्वल टू A11 कितना है 9/2 है, A12 है कितना 25/2, A21 कितना है, A21 है 8 और A22 है 80, ठीक है, तो ये इससे मैट्रिक्स बन गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इसी पे बेस्ड है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज कौन सी है, 3.1 एनसीईआरटी, ठीक। अब
इसके आगे एक छोटी सी चीज और है, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी तब नंबर वन, if the order of both matrices are same, ठीक है। नंबर टू, and their corresponding elements are equal, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, ठीक है। जैसे ये 1 2 -3 5, ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 6, अब ये देखो दोनों का ऑर्डर ही सेम लेंगे, ये 2/2 की और ये कितना है 2/3 की है, तो ये क्या होगा मैट्रिक्स में यहाँ पे कोई इक्वलिटी होल्ड होने का चांस नहीं है। लेकिन ध्यान दो, अब ये क्या कर दिया हमने, ये ऑर्डर बराबर हो गया, तो देखो इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1, यानी कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग ऐसा एलिमेंट है 1, तो ये एक एलिमेंट बराबर हो गया, ये दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो गया, तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हो गए? नहीं, ये सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए। ये देखो ये -3 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए -3, ये 5 है, ठीक। तो अब क्या होगा, ये मैट्रिक्स दोनों, इन दोनों मैट्रिक्स को बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये तो कोई विशेष चीज नहीं हुई, पर क्या है कि इक्वल मैट्रिक्स इक्वल कंपेरिजन करते हैं तो उससे काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका छोटा सा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है 6 और उसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, ठीक है। और एक्सरसाइज 3.1, तो क्वेश्चन में ये है कि ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, देखो यहाँ पे फंक्शन है x + y, फिर 2, ठीक है, ये है x y, और ये ध्यान दो 5 + z, और ये इक्वल है किसके 6 2 5 8, 6 2 5 8, ठीक। अब इसमें देखो 6 2 5 8, हाँ, तो दोनों का ऑर्डर बराबर है, दोनों 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक। तो इसमें x y z पता करना है, ये कहा है कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है और फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है, ऑर्डर तो बराबर है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर कर देते हैं, तो x + y इक्वल टू क्या होगा 6, ठीक है, और 2 तो 2 की जगह है, ठीक है। 5 + z कितना होगा, 5 + z इक्वल टू कितना है 5, तो z की वैल्यू तो क्लियर कट क्या हो गई, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, z इक्वल टू 0, एक तो पता हो गई, ठीक है। अब ये x y इक्वल टू किसके होगा 8 के, तो x * y = 8, फिर y को देखें, अब दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा दोनों की इक्वेशन को, तो y कितना है 6 - x को उधर ले जाएंगे, तो x और y की जगह कितना 6 - x ले देते हैं इक्वल टू 8, ये कितना हो गया 6x - x² इक्वल टू 8, तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी कितनी 2 और 4, पहले इक्वेशन में जाएगी सॉल्व कर देगा 2 और 4, ठीक है। x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 12 - 4 इक्वल टू 8, ठीक है, 4 रखेंगे 24 - 16, ठीक है, x इक्वल टू 2 और 4 दो वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, तो y 2 और 4 हो गई, तो x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो y की वैल्यू होगी 4, ठीक है।
और x की वैल्यू जब 4 रखेंगे तो y की वैल्यू होगी क्या, तो x की ये हो गई वैल्यू, तो कुल मिला के z की वैल्यू तो कितनी हो गई, z 0 हो गया, x 2 और 4 हो गया, y 4 और 2। तो इक्वलिटी ऑफ उससे इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये फाइनली अब इस एक्सरसाइज में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और पढ़ेंगे। बहुत ही आसान चीज है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, बस आपको ध्यान रखना है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें बेसिक टाइप्स है मैट्रिक्स के, तो वही आपके सिलेबस में है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ध्यान दो, सबसे पहले आपको रो मैट्रिक्स क्या होता है ये समझो। रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में अगर केवल एक ही रो है, एक से ज्यादा रो नहीं है, तो उसको रो मैट्रिक्स बोला है। ठीक है, रो मैट्रिक्स जैसे एग्जांपल के तौर पर ये एक ए मैट्रिक्स है, कैपिटल ए से दिखाएंगे मैट्रिक्स को, 3 -1 x 7। ठीक है, इसमें एलिमेंट है तो रो को देखो एक है, लेकिन कॉलम 1 2 3 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1:4। तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर में हमेशा 1 into n इस टाइप का ही होगा। जो फर्स्ट एलिमेंट, नंबर ऑफ रो 1 है तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 1 ही होगी। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में अगर केवल इफ मैट्रिक्स कंसिस्ट ओनली 1 कॉलम, अगर मैट्रिक्स केवल एक ही कॉलम कंसिस्ट करती है, देन इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, तो ये जैसे कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही कॉलम है। ठीक है, रो इसमें कितनी है 1 2 3 4, रो 4, तो रो का नंबर पहले लिखा जाएगा 4 into 1, इसका ऑर्डर कितना आएगा 4 into 1, यानी कि हमेशा इसका ऑर्डर क्या होगा m into 1। रो भले ही कितनी भी हो, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम का नंबर 1 ही होगा, जिस तरह से इसमें रो का नंबर 1 है। ठीक, अब इसके बाद नल मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो नल मैट्रिक्स में क्या है बेटा कि अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एंट्री, सारे एलिमेंट 0 हो तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे देखो ये नल मैट्रिक्स है और इसमें 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं 4 कॉलम हैं, तो 3/4 की नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये नल मैट्रिक्स है, लेकिन किसकी, इसका ऑर्डर कितना है 3/4, लेकिन इसको भी नल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका ऑर्डर है 1/2, 1 रो है और कॉलम 2 है। ठीक है, ये भी नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी सारी एंट्री, सारे एलिमेंट 0 है, तो ये 2/2 का है। तो डिनोटेड बाई सबको, इसको हम 0 O से डिनोट करते हैं, क्या है ये O। तो नल मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल X, कैपिटल Y, ये मैट्रिक्स होते हैं। उसी तरह से नल मैट्रिक्स के लिए स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल करते हैं हम O। अब ये ऑर्डर इसका वहां पे गिवन होगा आपको, जहां पे भी इसकी बात हो रही होगी या जिस रेफरेंस पे बात हो रही होगी उससे ऑर्डर अपने आप निकल के आएगा, यानी कि A B C R द, अब वो आगे ध्यान लगे। ठीक है, जहां पे भी वो गिवन होगा उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ऑर्डर इसका कितना होगा, बस नल मैट्रिक्स का मतलब उसकी सारी एंट्री 0 है। ठीक है, अब ये है मैट्रिक्स, ध्यान दो, जैसे ये इस तरह मैट्रिक्स ले लिया, अब ये 1 रो है और 1 कॉलम, तो इसको रो मैट्रिक्स भी बोलेंगे, इसको कॉलम मैट्रिक्स भी बोलेंगे, और इस वाले मैट्रिक्स को क्योंकि एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स हो गया, एक ही कॉलम है कॉलम मैट्रिक्स हो गया, और सारी एंट्री 0 है तो नल मैट्रिक्स भी हो गया। ठीक, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो अगर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज अगर बराबर है, ठीक है, रो और कॉलम का नंबर बराबर है, तो देखो रेक्टेंगल, यहाँ पर तो रेक्टेंगल बनता था, लेकिन क्या बन जाएगा ये स्क्वायर बन जाएगा, बन जाएगा। तो इसलिए इसकी शेप के अकॉर्डिंग इसको क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे ये 2 रो है और इसमें 2 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर बोल दिया है तो ऑर्डर 2/2 बोलने की जरूरत नहीं, केवल हम कितना बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसका मतलब ही केवल ऑर्डर 2 का मतलब ही क्या होगा 2/2। इसी तरह से ये कितना है 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3/3 को हम बोलेंगे B इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। जैसे कि नंबर ऑफ रोज, इसकी डेफिनेशन में इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू n। ठीक है, ये नंबर ऑफ रो भी n है, नंबर ऑफ कॉलम भी n है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, केवल इतना ही सफिशिएंट है, n/n बोलने की जरूरत नहीं है।
ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लो इसको कि ऑर्डर ऑफ एन बाई एन इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, इसको केवल इतना बोलेंगे। तो ये 4 टाइप है। अब इसके आगे 3 टाइप और है छोटे छोटे से, उनको और समझ लो। स्क्वायर मैट्रिक्स के भी टाइप डिफाइन किए गए हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप डिफाइन किए गए हैं, तो आप उनको देख लो। स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप में सबसे पहले आएगा, जो अब तक 4 टाइप के हो चुके हैं, तो 5 नंबर पे आएगा क्या, 5 नंबर पे आएगा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ना है, तो बाकी सारे एलिमेंट कैसे हो गए, 0 हो गए। तो हम लेकिन इस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी ये डिफाइन होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स देखो ध्यान दो कि अब इसका डिफाइन करते हैं, इफ ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एन क्रॉस एन मतलब एन जो है एन कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई कि नहीं। इज सेड टू बी, इसको कहा जाएगा क्या, इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स if all the non-diagonal elements are 0, सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो 0 हो। देखो किस तरह से, अब देखो एक ये मैट्रिक्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, मैट्रिक्स A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, आगे बढ़ेंगे तो कॉलम सेकंड हो जाएगा, लेकिन रो अभी सबसे ऊपर है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, रो का नंबर पहले कॉलम का बाद है, A13। अब नीचे आए तो सेकंड रो आ गई, ठीक है, लेकिन फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, इसी वजह से A22 A23। अब ये थर्ड रो आ गई A31, थर्ड रो का सेकंड कॉलम यानी कि थर्ड रो, और रो तो थर्ड है और कॉलम कितना है सेकंड है, यानी कि पहले रो का नंबर आएगा 3, फिर A3, ये एक मैट्रिक्स होगी। तो डायगोनल देखो, एक तो ये है, एक ये है, लेकिन इसको बोलेंगे मेन डायगोनल, मेन डायगोनल को ही हम डायगोनल बोलते हैं, ठीक। अब डायगोनल की खास पहचान क्या है, देखो आई आई दोनों आई और जे कैसे हैं, फर्स्ट एलिमेंट आई होता है, सेकंड जे होता है, तो आई और जे दोनों इक्वल है, आई और जे इक्वल है, आई और जे इक्वल है, ठीक। तो इस तरह से ये क्या हो गया, डायगोनल होता है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट, तो ये वाले एलिमेंट कैसे हो गए, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट हो गए। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, वो 0 होने चाहिए। तो जैसे कि एक मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिखते हैं, पूरी मैट्रिक्स, जैसे हमने मैट्रिक्स बी लिखा, ठीक है, 3 0 0 0 5 0 0 0 -2। अब ये देखेंगे हम, तो देखो डायगोनल ये है, डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ दो तो बाकी एलिमेंट कैसे है, 0 है। डायगोनल के एलिमेंट 0 भी हो सकते हैं और नॉन 0 भी हो सकते हैं, उनका कोई हमारा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन किस पे है, यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक। अब जैसे ये है एक और मैट्रिक्स, देखो ध्यान दो, मैट्रिक्स सी, कैपिटल से दिखाएंगे मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स सी है 3 0 0 7। अब ये देखो डायगोनल भी हो गया और नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे हो गए, 0 हो गए। तो ये दोनों कैसे मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। तो हम इसको डिफाइन करते हैं दूसरे तरीके से भी, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, और कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको, कि इसी मैट्रिक्स के लिए कि ए आई जे
इक्वल टू जीरो इफ I इज नॉट इक्वल टू जीरो। I और J कैसे है, इक्वल नहीं है, ये इधर है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। बस इतना ही, और वो कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा क्या, और हमने ये इस तरह से इसको डिफाइन कर दिया, ठीक। तो डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गई। डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गए, फिर डायगोनल एलिमेंट कैसे भी हो सकते हैं, ठीक। और डायगोनल मैट्रिक्स के बाद अब हमारे पास में आएगी स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी, स्केलर मैट्रिक्स। तो नंबर 6 पे स्केलर मैट्रिक्स होगी। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप है, और ये डायगोनल मैट्रिक्स का भी एक टाइप है। नंबर 6 स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में बेटा ध्यान दो, ये भी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स की होगी, और इसके भी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो ही होंगे, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, बट डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, एलिमेंट्स, but diagonal elements are equal to some scalar या some constant, ठीक है, some constant। उसी constant को हम स्केलर बोलते हैं, ठीक, constant। उसी स्केलर को क्या बोलते हैं, उसी constant को बोलते हैं स्केलर। अब ये देखो, सारे डायगोनल एलिमेंट किसी फिक्स स्केलर के इक्वल होने चाहिए, फिक्स स्केलर के इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे देखो डायगोनल एलिमेंट है, लेकिन क्या है, एक जैसे नहीं है, इक्वल नहीं है, 3 और 5। अब ये सारे के सारे मैं 3 3 कर दूँ, ठीक, सारे के सारे क्या कर दूँ, 3 कर दूँ। ये जैसे कि यहाँ पे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सारे 7 कर दिए यहाँ पे। देखो ये डायगोनल के एलिमेंट फिक्स है, इक्वल है, किसी फिक्स स्केलर के इक्वल है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इस तरह की मैट्रिक्स को बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इस सेट टू बी, अब यहाँ पर डायगोनल हटा देंगे, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इस सेट टू बी स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द, ठीक, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और दूसरे फॉर्मूला इसकी डेफिनेशन देखो, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू क्या, सम कांस्टेंट के इक्वल होने चाहिए। इफ आई इक्वल टू जे, डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू जे। डायगोनल पे आई और जे बराबर होते हैं, और जो नॉन डायगोनल है वहां पे आई और जे बराबर नहीं होते, ठीक। अब तीसरी इसी में आएगी क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, थर्ड, यानी कि ये हमारा टोटल मैट्रिक्स के टाइप में नंबर हो जाएगा क्या, 7, ठीक। तो 7 नंबर ध्यान दो, 7 नंबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इस सेट टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखो स्केलर की जगह क्या, आइडेंटिटी। अब फर्क क्या आएगा आइडेंटिटी होने से, क्योंकि मैट्रिक्स ऑफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे, ठीक है। बट डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू सम कांस्टेंट, नहीं क्या, अब यहाँ पर सम कांस्टेंट लिखा है, इक्वल टू 1, किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल, ठीक है। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट एक फिक्स कांस्टेंट था 3, तो ये 3 के हो गया। अब ये यहाँ पे 1, ये 1 और ये 1, ये क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आई से दिखाएंगे, अब इसको किससे दिखाएंगे, अब बी और सी से नहीं दिखाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे इसकी और ये डेफिनेशन देखा, कॉम्पैक्ट फॉर्म वाली, तो के नहीं, कोई भी कांस्टेंट के नहीं ले सकते। अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे, जब आई इक्वल टू जी होगा तब 1 लेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो 7 7 ना होके ये क्या होगी, 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, तो इसको हम इस तरह से दिखा देते हैं, I3 ऑर्डर यहाँ पे नीचे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2, ये I3, ठीक। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसके भी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट
0 हो गए, लेकिन डायगोनल का एलिमेंट 1 के इक्वल होगा। ठीक, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ पे फिक्स तीनों नंबर इक्वल है तो हम इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब यहाँ पे स्केलर क्या है? 1 है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गए। क्या इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि सारे इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो गए तो स्केलर मैट्रिक्स हो गए। ठीक है, आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काफी इस्तेमाल आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स चेंज नहीं होती है, वो आगे आएगा, उसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। ये एक्सरसाइज आप कर लेना। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। 10 मिनट आप एक्सरसाइज को टाइम दोगे, 10 मिनट में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको फटाफट एक्सरसाइज को कर लो। ये लेक्चर आपका अब यहीं खत्म होता है। ठीक।